Giant banana leaf plates। गंगानगर में सोनू और मोनू नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों ही काफी करीब थे। वहीं उस नगर में चिंकी चाची नाम की एक काफी चालाक और कंजूस सेठानी रहा करती थी। एक बार की बात है। अरे भाई मोनू, कब तक हम दोनों ऐसे ही रहेंगे? देख भाई, अभी भाभी शादी लाने का मूड नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। एक तो यार हम दोनों वैसे ही बेरोजगार हैं, और मानो अगर शादी करके इस घर में लड़की ले भी आता हूँ तो उसे खिलाएंगे क्या और रहेगी कहाँ? कौन कहेगा भाई कि तुम मुझसे बड़े हो? उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन बातों को समझने की समझदारी अब तक तुम्हारे अंदर नहीं आई। अरे तू कहना क्या चाहता है मेरे भाई? अरे कब तक हम दोनों यार यूं ही बेरोजगार रहेंगे? अब कोई ना कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार। ओ अच्छा। अरे मैं भी कितना पागल हूँ यार, मैं कुछ भी सोच लेता हूँ। लेकिन तू सही कह रहा है यार, काम ढूंढना तो जरूरी है, वरना खाएंगे क्या? राशन भी खत्म हो चुका है। हाँ चलो फिर चलते हैं काम ढूंढने। हाँ चलो। इसके बाद दोनों भाई काम की तलाश में पूरा नगर छान मारते हैं, लेकिन सभी जगह से निराशा ही हाथ लगती है। फिर उन्हें एक बंगला दिखाई देता है। सोनू, वो देख बंगला, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को नौकर की जरूरत होगी। यार लग तो ऐसा ही रहा है। एक काम कर, चल के देखते हैं। इसके बाद दोनों भाई उस बंगले में जाते हैं। अरे कोई है यहाँ? तभी वहाँ पे चिंकी चाची आती हैं। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों भाई हैं मैडम, और काम की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। पहली बात तो अपने को मैडम नहीं चिंकी चाची कहकर बुलाने का। यहाँ सब अपने को चिंकी चाची के नाम से जानते हैं। ओके तो चिंकी चाची, हमारे लिए यहाँ पर कोई काम है क्या? काम तो मिलेगा, लेकिन एक ही इंसान का काम है इधर, तो सोच लो किसको काम चाहिए। देखिए मैं बड़ा हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। जब तक कोई और काम नहीं मिलेगा तब तक तू घर संभाल, ठीक है? ठीक है भैया। तो चिंकी चाची, मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसे नहीं रे बाबा। पहले तुमको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि तुम दोनों में से जो भी काम करेगा वो 6 महीने तक काम नहीं छोड़ सकता, और खाना पीना नहाना सब फ्री, और महीने का 500 रुपए। लेकिन तुम्हें खाना एक पत्ते पर मिलेगा, और एक बात और, पत्ते पर जितना खाना आ गया तुम्हें उतना ही खाना होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब पत्ता चाहे तुम लेके आओ या मैं। बोलो मंजूर तो डील पक्की। अरे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ चिंकी चाची, पत्ता आप ही लेते आना। अब मैं काम करूँगा या पत्ता लेने जाऊँगा? चलेगा, तो आज से ही काम पर लग जाओ। ठीक है चिंकी चाची। पूरे घर की सफाई करके गार्डन साफ कर देना, फिर किचन में जाकर खाना बना लेना। इतना काम हो जाए तो बताना, फिर बाकी काम बताऊंगी। अरे बाप रे, एक बार में ही इतना काम? इसके बाद मोनू काम करने के लिए चला जाता है। अपुन ने आज अच्छा बकरा फंसाया है। फिर चिंकी चाची भी वहां से चली जाती है, और जब मोनू काम करके घर में जाता है, अरे चिंकी चाची, खाना दे दो। तभी चिंकी चाची एक छोटे से पत्ते पर थोड़ा सा खाना लाकर मोनू को देती है। ये लो, खा लो। हाँ, ये क्या है? इतने से मेरा क्या होगा? अरे ना तो ये मुंह को होगा और ना ही पेट को। लेकिन तुमने ही तो कहा था। हाँ मंजूर है पत्ते पर खाना खाना। अरे लेकिन इतने थोड़े से भोजन में मेरा क्या होगा? अपुन नहीं जानती वो तो, लेकिन अब तुमको इससे ज्यादा खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने खुद ही एग्रीमेंट साइन किया था। शायद कोई पत्ता नहीं मिला होगा, इसलिए इतने छोटे पत्ते पर खाना दिया। चलो कोई ना, शाम को तो देगी ही ज्यादा खाना। ऐसा सोचकर मोनू वहां से चला जाता है। बेटा तू सोचता रहे, देख ये चिंकी कैसे तुझसे काम निकलवाती है। फिर चिंकी चाची भी वहां से चली जाती है। लेकिन ये क्या, चिंकी चाची रोजाना जानबूझकर छोटे पत्ते पर मोनू को खाना देती और उससे ढेर सारा काम करवाती, जिस कारण मोनू बिना खाए पिए काम करने से शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब सोनू मोनू से मिलने आता है, अरे भैया तुम इतने पतले कैसे हो गए? सेठानी के घर में काम करते हो, मैंने सोचा तुम तो और मोटे हो गए होगे, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी काया ही पलटी हुई है। काया तो पलटी है भाई, देख ना,
इसके बाद मोनू सोनू को सारी बात बताता है कि कैसे चिंकी चाची मोनू से ढेर सारा काम करवाकर बदले में उसके साथ खाने के नाम पर छल किया करती है। ये औरत तो बड़ी ही शैतान निकली। चल कोई ना, अब मैं इसे देखता हूँ भैया। इसके बाद सोनू चिंकी चाची के पास जाता है। अरे बाबा, अपने पास केवल एक ही आदमी का काम है, वो भी मैं तेरे भाई को दे चुकी हूँ, बताई ना मैं। अरे चिंकी चाची, मैं तो बस ये कहने आया हूँ, क्यों ना मैं अपने भाई की जगह यहाँ पे काम कर लूँ। वैसे भी देखिए उनको काम अच्छे से नहीं आता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जब बकरा खुद ही हलाल होने को तैयार है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट याद है ना? जी चाची याद है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। इसके बाद सोनू काम करने के लिए चला जाता है और खाने के समय में एक बड़ा सा केले का पत्ता लेकर चिंकी चाची के पास जाता है। तभी चिंकी चाची चौंक जाती है और बोली, ये क्या है देवा? देवा नहीं चाची, केले का पत्ता है। अरे आपने ही तो कहा था ना कि अब पत्ता चाहे आप लाओ या हम, बात तो एक ही है। बस फिर क्या था, चिंकी चाची का पासा उन पर ही पलट जाता है और फिर उन्हें सोनू को केले के पत्ते पर खाना देना पड़ता है। और वो केले के पत्ते पर जितना खाना देती वो भी कम पड़ जाता, जिस कारण उसे दोबारा से खाना बनाना पड़ जाता है। चिंकी चाची रोजाना ढेर सारा खाना बनाती और थक जाती। फिर एक दिन, सोनू बेटा, अब मेरे से इतना सारा खाना नहीं बनाया जाएगा रे। अरे लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तो चलना जरूरी है ना चाची, वरना ये तो कानून तोड़ना होगा। और आपने ही तो कहा था कि ये एग्रीमेंट टूट नहीं सकता। चिंकी चाची कहती हैं, मुझे माफ कर दो बेटा। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि आपको 2 समय हम दोनों भाई को भरपेट खाना देना होगा और 15,000 रुपए तनख्वाह, ठीक है? मंजूर है। कम से कम रोजाना भंडारे जितना खाना बनाने से तो बच जाऊंगी। इसके बाद सोनू वहां से चला जाता है। देखा भाई, आ गई ना चाची की अकल ठिकाने। सो तो है मेरे भाई, किसी ने बिल्कुल सच्ची कहा है, जैसे को तैसा ही मिलता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ज्यादा किसी के संग आप चालाकी करने की जरूरत ना करें, वरना कभी कभी पासा पलट जाता है और नुकसान आपका होता है।